जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, पढ़ाई और भी स्पीड बढ़ा दीजिए। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट 2024 की जो वैकेंसी है, इसमें एक सीट अगर आपको सुनिश्चित करना है तो मेहनत दोगुनी कर दीजिए। दोस्तों देखिए, मैं एक तरीका आपको बता दूं जो मैं भी बहुत दिन से सीखा था, लेकिन मेरे माइंड में कल आया, मैं आपको बता दूँ। देखिए, आपके पास कोई भी टेक्स्ट बुक होगा ना, कोई भी टेस्ट होगा, इसके लिए प्रैक्टिस सेट, अगर वो कोई भी प्रैक्टिस सेट है आपके पास, चाहे टेक्स्ट बुक का हो, अगर टेक्स्ट बुक है तो सबसे बेस्ट है दोस्तों। RWA भी अच्छा है, लेकिन उसमें व्याख्या नहीं रहती दोस्तों, यकीन मानिए। और वो सारे प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन दिए रहते हैं उसमें, जो बनाते हैं वो लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, अपने हिसाब से बना के रख देते हैं। और देखोगे आप सारे प्रीवियस ईयर आपको नज़र आएंगे, कोई नया बहुत कम नज़र आता है कंटेंट। लेकिन टेक्स्ट बुक में क्या है, व्याख्या दोस्तों दी रहती है, वो व्याख्या ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, आप मॉक ना दीजिए उसे, जानते हो क्या करें, जैसे आप उसे खोलें आप मॉक को और तुरंत सबमिट कर दीजिए, आपका स्कोर आएगा 0 दोस्तों। और मज़े की बात यह है कि 0 आएगा तब भी आपकी रैंक दोस्तों लास्ट में नहीं आएगी, पहले आ जाएगी रैंक, समझ में आया कि नहीं। तो ये चीज़ है, तो आप तुरंत दे दीजिए। उसके बाद तुरंत दोस्तों एनालिसिस करना शुरू करिए, तुरंत लग जाइए। आप सोचेंगे एक प्रैक्टिस सेट को एनालिसिस करने में 1 घंटा लगेगा, आप डेली 2 घंटे दीजिए, 2 प्रैक्टिस सेट एनालिसिस करिए बेहतरीन तरीके से, और उसे नोट करिए। अपना कॉपी बना लीजिए, उसे नोट कर लीजिए। एग्जाम टाइम से 2-3 दिन पहले वही सारा रिवीजन करते चले दोस्तों। पता है, 4 घंटे यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ, सब लोग मैराथन में लगे हैं, सब लोग करा रहे हैं मैराथन। एक मॉडल पेपर 4 घंटे में कराते हैं, और आप टेक्स्ट बुक के 4 मॉडल पेपर कर लेंगे जो सबसे बेस्ट होंगे। पूरे अलग अगर ले लो सभी कोचिंग संस्थान का एक मॉडल पेपर, तो टेक्स्ट बुक का 4 मॉडल पेपर, समझ में आया कितना ज़्यादा होगा दोस्तों, बहुत होगा ना। ये लोग सिर्फ वो तो चलो ठीक है, सामने टीचर देता तो बता देता। मैथ वैथ का मुझे सही लगता कि मैथ आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, इंग्लिश ना आती हो तो कर लीजिए, लेकिन हिंदी और GS के लिए टाइम फर्जी न वेस्ट करें, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं कि GS वहीं से आ जाएगी। हिंदी तो मान भी सकते हैं कि चलो पढ़ाया आ गया, लेकिन तो ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपना मानता हूँ ना आप लोगों को, तो सोचा बता दूँ ताकि ये गलती ना करें आप, अगर गलती कर रहे हो दोस्तों। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि उन्हें दीजिए उसका नंबर चेक, नंबर नहीं वो करना है दोस्तों, वरना कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। आप तुरंत 0 पे उसे जो है सबमिट कर दीजिए, आपका मार्क्स जो है 0 आ जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक। तो हम लोग देखते हैं आगे। हिंदी देखिए आपकी मैं गलत नहीं होने दूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम टॉपिक हम कवर कर लें। देखिए, संपूर्ण समास आ गया, आज हमारा चौथा टॉपिक है दोस्तों। अब देखिए, 4 नंबर तो आपके आज पक्के हो जाएंगे पूरी तरह से, 4-5 नंबर इसमें 223 PYQ हैं दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं। देखिए, मैंने जो चीज़ें बताई हैं, अगर आपको समझ में आए तो करिए, नहीं कोई बात नहीं दोस्तों, मैंने अपना समझ के आपको बता दिया। और बेनिफिट बहुत होता है, ये टॉपर की स्ट्रेटजी है, जो मैंने एक लोगों से बात की थी तो वो ऐसे ही बता रहा था। देखिए, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे लिखा है कि समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है। जब समास अलग होता है तो उसे विग्रह कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? विग्रह। अनुरूप में क्या है? अनु लिखा है दोस्तों। अनु जब अगर लिखा हो, कहीं अनु हो, यथा हो, ये अगर शब्द हैं दोस्तों, अगर हम बात करें उपसर्ग सबसे आगे अगर लगा है उपसर्ग, तो वो कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव हो जाएगा समास। कौन सा है? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। देखिए, समास वगैरह जानते होंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक। हम उसका कुछ नहीं करते। देखिए, प्रत्यंग, अगर प्रतिधन अंग, आपको पता होगा कि प्रतिधन अंग इसका संधि विच्छेद होता है, तो प्रति लग गया ना उपसर्ग, तो अव्ययी भाव हो जाएगा। आमरण में देखिए आ उपसर्ग लग गया आगे, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यथाशक्ति, यथा में अव्ययी भाव समास हो जाएगा, क्योंकि यथा लग चुका है। अगला दिया भीष्म पितामह ने आजीवन। देखिए, आ उपसर्ग लग गया दोस्तों, क्या लग गया? आ। कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा। देखिए, यहाँ देखिए दोस्तों, आ उपसर्ग लग गया, क्या लग गया? आ धन जीवन, आजीवन। तो ये उपसर्ग जैसे आपको नजर आए सामने, तो ये अव्ययी भाव बहुत इजी होता है दोस्तों। यथासंभव में भी वही है, देखिए ऊपर भी था यही, नीचे भी यही है, ठीक। तो इस तरह है। और देखिए, ये आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, मानता हूँ दोस्तों, अगर मैं चाहता तो इसे हटा भी सकता था, मैं इतना तो कर ही सकता था, लेकिन नहीं हटाया, क्योंकि आप लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए किस बुक का है क्या है, मैं कंटेंट देखना चाहिए कि इंपॉर्टेंट। और ये बुक बेहतरीन है दोस्तों, मेरा मानना कि अगर यूपी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो इस बहुत बेहतरीन बुक है। 1-2 गलतियां हैं, उसे इग्नोर कर देंगे अगर आप, तो ये बेहतरीन बुक है। देखा, जिस समास का पूर्व पद या पहला पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। प्रति लग गया तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ, ये सारे क्या हैं? अव्ययी भाव समास हो जाएंगे, ठीक दोस्तों। अगला दिया सरासर में कौन सा समास हो जाएगा? सरधन असर, सरासर, धीरे धीरे, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ये सब अव्ययी भाव समास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक दोस्तों। जैसे भरपेट, भरपेट में क्या है? पेट भरकर खाना, वही भरपेट होता है, अव्ययी भाव समास इसमें भी हो जाएगा। 1-2 अगर आप थोड़ा रिलेट कर लेंगे, आराम से कर ले जाएंगे ना।
लिखा 14 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है। तो देखिए इसमें प्राय उत्तर प्रधान होता है तत्पुरुष समास में दोस्तों। अभी हम इसके जब एग्जाम्पल देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें प्राय उत्तर प्रधान होता है। ठीक, आप देखें यहाँ पे बात को समझिए। जैसे लिखा है यह पुस्तक हाथों हाथ, मैंने अभी जस्ट बताया हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन, ये सारा क्या है, बेभाव समास है। सेना नायक, जो सेना का नायक होता है, सेना नायक, सेना का नायक, ठीक, वो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला है राजकुमार, यानी राजकुमार, ठीक, राजकुमार क्या हो जाएगा, राजा का जो कुमार होता है या राजा का जो पुत्र होता है उसे ही राजकुमार कहते हैं, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास इसमें क्या है, जैसे आजन्म, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा अव्ययीभाव समास। अगर हम बात करें अष्टाध्यायी, ठीक, ये हो जाएगा कौन सा, द्विगु समास हो जाएगा, द्विगु समास। और ये हो जाएगा आशातीत, यानी आशा से परे, तत्पुरुष समास हो जाएगा। और ये शीतोष्ण और उष्ण में द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला पथभ्रष्ट, यानी पथ भ्रष्ट का हो जाएगा, पथ से भ्रष्ट, यानी पथ से अलग जा रहा है कोई इंसान, पथभ्रष्ट हो जाएगा। राजपुत्र, राजा का पुत्र हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। देखिए तत्पुरुष समास में क्या है, विभक्तियां दी हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपदान से अलग, संबंध का के दादी रे नानी ने, और संबंध हे हो अरे, ठीक। तो इस तरह जो है विभक्तियां दी हुई दोस्तों, 8 विभक्तियां हैं, आप देख लेंगे। तो इसमें क्या होगा, तत्पुरुष समास, अगर ये चीज़ नज़र आ रही है आपको तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। योगदान में क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा योगदान में। आज देखिए क्लीन आ रहा, कल पता ना कैसे क्लीन नहीं आ रहा था दोस्तों, बहुत कोशिश कर रहा था फिर भी। यहाँ लिखा कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है दोस्तों। तो देखिए अधिकरण में पर होता है, यानी सर पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, देश पाटन, देश, देखिए अधिकरण में पर, पर, देश पर पाटन या देशाटन, जो भी हो देख लीजिए। कुल में श्रेष्ठ, ये दोस्तों 2 हमें पता है, ये वाला नहीं पता है, सॉरी चाहता, लेकिन ये ना होगा। पथ से भ्रष्ट, और से होता नहीं है अधिकरण में, जैसे में पर होता है अधिकरण में, से होता नहीं है, तो लेकिन ये से होगा इसमें, तो यही गलत है। लिखा युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर होता है, ये अलग से याद करिएगा, आलुक तत्पुरुष है दोस्तों। कौन सा है, आलुक तत्पुरुष। समझ में आया मेरे दोस्त। बैलगाड़ी में समास कौन सा हो जाएगा, बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास हो जाएगा, बैल की गाड़ी, ठीक। अगला दिया है कि देशभक्ति, देश के लिए भक्ति यानी देशभक्ति, तत्पुरुष समास। गंगा का तट, गंगा का तट यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। थोड़ा अगर आप जिस बुक से या जो भी पढ़ें उसका रिवीजन करके मॉक दीजिएगा, ठीक, या मतलब ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये टेस्ट दीजिएगा, थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा पहले। और अगर नहीं किए होंगे तो फिर मैंने ऑलरेडी भी इसकी प्लेलिस्ट पढ़ा रखी है पूरी, उसमें डिटेल से मैंने चीज़ें कराई, क्वेश्चन तो कराया है, साथ में डिटेल भी करा दिया है, तो वो चीज़ वहाँ से देख लीजिएगा। ये देखिए जैसे वाचस्पति जो है, वाचस्पति है, युधिष्ठिर है, धनंजय हैं, ये सब आलुक तत्पुरुष हैं, अलग से इनको याद करना पड़ेगा आपको। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाली, यानी आसमान को जो चूमने वाली इमारतें होती हैं उनको हम गगनचुंबी कहते हैं, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा हमारा। अगला है कि शास्त्र प्रवीण, ठीक, इसमें पूछा है महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, इस वाक्य में तत्पुरुष क्या है, तो शास्त्र प्रवीण, यानी शास्त्र में जो प्रवीण है वही है, तो यही तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला दिया मतदाता में कौन सा, नहीं मतदाता नहीं दोस्तों, मददाता है, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। मृग नयन, मृग के समान, मतलब उसके जो नयन है वो मृग के समान है, तो ये कर्मधारय समास है, क्योंकि इसमें विशेषता बताई जाती है ना। लिखा कौन सा समास कर्मधारय समास है, पीताम्बर, यानी पीला कपड़ा पीताम्बर हो जाएगा। देखिए और ऑप्शन नहीं दिया है, पीताम्बर जो है अगर हम देखें बहुब्रीहि समास का भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो हमें वही चूज करना पड़ेगा। गुरुदेव शब्द में समास क्या है, गुरुदेव कर्मधारय समास है, मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सब गुरुदेव ही कहते हैं मुझे, ठीक, तो वहाँ पे कौन सा समास है, कर्मधारय समास। मैं बहुत मना करता हूँ लेकिन मानते ही नहीं है सब, बड़ा दिक्कत होता है। देखिए परमानंद में अगर हम बात करें, परमानंद में समास कौन सा है, कर्मधारय समास है। कौन सा है, कर्मधारय समास है। कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है, तो विद्याभ्यास है। कौन सा है, विद्याभ्यास, तो ये कर्मधारय समान नहीं है। अगर हम बात करें नीलगाय, कृत्या, ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कृत्या कृत्य, ठीक, ये कर्मधारय समास है। प्रिय सखा, मतलब जो अगर हम बात करें प्रिय सखा, तो ये हमारा कर्मधारय समास है। अगर हम बात करें कर्मधारय समास का उदाहरण है तो श्वेत पत्र, पत्र कैसा है, सफ़ेद है, तो श्वेत पत्र हो जाएगा। गगनचुंबी तत्पुरुष है, अभी देखिए हम लोग, ठीक। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं दोस्तों, तो कर्म कारक नहीं होगा। कौन सा कारक होगा, कर्म कारक नहीं है, कर्मधारय होगा, बाकी सारे समास हैं, ठीक। ये भी पूछा महाजन में क्या हो जाएगा, तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा। महाजन में कौन सा समास है, कर्मधारय। निम्नलिखित में से देखिए ऑप्शन को हटाने की अगर आपके अंदर
तकनीकी आ गई तो काम। देखिए जैसे मान लीजिए कर्मधारय समास पूछा तो त्रिफलाद यानी 3 फल होंगे जिसमें त्रिफला होगा, और त्रिफला चूर्ण खाना चाहिए, अगर मतलब जिसे दिक्कत हो पेट से संबंधित वो खा सकता है और पानी पीता रहे। ठीक, अगर हम बात करें गांव शहर, देखिए इसमें ये दो, अगर हम बात करें ये कौन सा हो जाएगा, द्विक हो जाएगा और ये द्वंद्व हो जाएगा। पतझड़ ये तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा कर्मधारय, तो बचा क्या, नील गगन, यानी जो है ये हो जाएगा। अगला है देव जो है महान, कर्मधारय समास है, देव जो महान है कर्मधारय समास है। ठीक, देशांतर में कौन सा है, कर्मधारय समास है। दोस्तों आपको अच्छा लग रहा होगा यहाँ बहुब्रीहि समास हो जाएगा कि नहीं। देवों में जो महान है और वो लिखा हो जिसका या अर्थात लगा होता, अगर जिसका या अर्थात लगा होता तो हम बहुब्रीहि लगा देते, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लगा है। लिखा श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे एक आप सुने होंगे, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम, नवकंज लोचन कंज मुख पर कंज कंज कंजारूढ़म, इस तरह है। अगर आप सुने होंगे दोस्तों पूरा तो अच्छा है, बढ़िया पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे वचना अमृत समस्त पद का विग्रह क्या है, वचन रूपी अमृत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये कृत्याकृत आ गया दोस्तों। देखो कर्मधारय समास आ गया कि नहीं, आगे बढ़ जाए। अगला दिया नीलांबर शब्द में कौन सा समास है, नीलांबर में कर्मधारय समास है, कौन सा है, कर्मधारय। अगला क्वेश्चन है कर्मधारय समास का उदाहरण यहाँ किसमें है, तो देखो प्रिय सखा, अभी ऊपर हम देखे थे प्रिय सखा, वहाँ पे इस तरह प्रिय लिखा था, लेकिन यहाँ प्रिय सखा इस तरह लिखा था, लेकिन यहाँ पे कैसे लिखा है, यहाँ लिखा है प्रिय सखा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही हैं। ठीक, आजन्म में कौन सा है, आप जानते हैं कामचोर है, सपरिवार है। देखिए आजन्म और सपरिवार में दोनों वही है, अबेव। परमेश्वर में कौन सी बात करेगा, परमेश्वर में कौन सा परिवार के साथ लिखा है, परमेश्वर में कौन सा समास है, कर्मधारय समास हो जाएगा। सतसई में क्या है, 700 दोहों का समूह यानी द्विगु समास। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची है, अंतिम पद संज्ञा हो तो द्विगु समास हो जाएगा। ठीक, जैसे त्रिफला, 3 फलों का जो है समाहार या मतलब जो समाहित रूप है उसे त्रिफला कहते हैं, तो 3 मतलब संख्यावाची होगा पहला, और फल, फल क्या है हमारा, संज्ञा हो जाएगा। कौन सी संज्ञा है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, अगला है तिरंगा में कौन सा समास है, तिरंगा में कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा दोस्तों। कौन सा है, द्विगु समास। अगला है, ये थोड़ा कम साफ है क्या, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ये हमको लगता है, एक सेकेंड, हाँ ये PDF थोड़ा यहाँ पे कम साफ है, शुरुआत में ध्यान न दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ दे रहा हूँ। देखिए लिखा है दोस्तों यहाँ पे कि जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द होते हैं द्विगु समास होगा। अगला अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा है, तो अष्टाध्यायी द्विगु समास है। त्रिवेणी में कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन कम साफ दिख रहा है, उसके बाद देखेंगे अभी दोस्तों। यहाँ पे अगर हम बात करें द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व में दोस्तों। जिस समास के पूर्व उत्तर दोनों पद प्रधान होते हों वो द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। जैसे माता पिता, तो दोनों पद प्रधान है ना, माता पिता, समझे कि नहीं, और बीच में हाइफन वाला चिन्ह लगा होता है जिसे योजक चिन्ह कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद उत्तर पद गौड़ होते हैं वो बहुब्रीहि होता है, क्योंकि इसमें तीसरा पद प्रधान होता है दोस्तों बहुब्रीहि में। ठीक, अगला जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता वही बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा शब्द बहुब्रीहि का उदाहरण है दोस्तों, अगर हम बात करें इसमें, तो देखिए दशानन, दस है जिसके आनन यानी मुख, उसे कहते हैं दशानन, अर्थात जो है रावण, लंकेश पति रावण। वो गाना एक दोस्तों आया था, उसका मतलब बना था रैप, अगर आप सुने होंगे, राम जी और रावण के बीच में, सर्च करके सुनना, 5 मिनट का है, बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ लिखा है 12 सिंगा शब्द में समास है, बहुब्रीहि समास है। चक्रपाणी, चंद्रभाल, सुलोचना, ये सारी क्या है, सभी बहुब्रीहि समास है। चक्रपाणी ये कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक दोस्तों, पाड़ी मतलब क्या होता है, हाथ, चक्र, जो हाथ में चक्र लिए है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है, तो बीड़ा पाड़ी। अब बीड़ा किसके हाथ में दोस्तों, ये आप थोड़ा सोचिएगा तब समझ में आएगा कि सरस्वती माता के हाथ में बीड़ा है। अगला है बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा, चतुर्भुज है। कौन सा है, 4 भुजाएं हैं जिसके चतुर्भुज, कोई पद प्रधान नहीं होता है, अन्य अर्थ प्रधान होता है, यानी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन है, देखिए विदेश गमन, यानी विदेश को गमन, वो विदेश गया होगा तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। गिरधर, अब देखिए दोस्तों, गिरधर तो आप आराम से बता देंगे कि भगवान कृष्ण को कहते हैं। देश विदेश द्वंद्व में आ जाएगा, यथा लग गया है तो बहुब्रीहि हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, बिल्कुल ईजी है।
अच्छा एक बात मैं आपको बताऊँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट इसी तरह क्वेश्चन अगली बार पूछा था क्वेश्चन, तो इसी तरह संभावना है कि ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन आप मिलान कर ले जाएंगे आराम से। समास का अर्थ क्या होता है? विग्रह होता है, या सॉरी समास का जो है अर्थ होता है संक्षेप होता है। क्या होता है? संक्षेप। यथासंभव, यथाविधि, ये वैभव है। कौन सा वैभव समास नहीं है दोस्तों? आय व्यय नहीं है। देखिए प्रतिमास, यथाहर, प्रतिदिन, ये सारे व्यय हैं। आय व्यय क्या है? द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन अनुरूप, तो अव्ययी भाव, अनु लग गया, आजन्म में आ लग गया अव्ययी भाव, प्रतिदिन में प्रति लग गया है तो अव्ययी भाव, चक्रपाणि दर्शनार्थ अव्ययी भाव। ये दोस्तों अलग लेवल का क्वेश्चन है थोड़ा, इसलिए यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट मैंने नोट कर दिया है, याद रखेंगे। अव्ययी भाव समास है, किस तरह है ये अब पूछना पड़ेगा किसी टीचर से, लेकिन ये याद रखेंगे आप, ठीक। कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो आमरण है। दोस्तों देखिए, अगर मुझे सच बताया ना, अगर जीएस में कुछ भी हमें मतलब क्लियर नहीं होता तो मैं आगे बढ़ता ही नहीं हूँ, लेकिन हिंदी में मैं आगे बढ़ जाता हूँ। क्यों? हिंदी में रट लेता हूँ यार, क्योंकि हिंदी इतना मतलब वो नहीं, एग्जाम में हमें नंबर आराम से दिला देती है, ठीक। उसका ना हमारे मेंस में कभी योगदान आएगा इतना ज़्यादा ना कुछ, तो हम मतलब ज़्यादा इस पर टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, तो इसीलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए जो चीज़ हमें ज़्यादा पसंद है, समझा कि जिस पे हम मतलब सोचते हैं कि अगर कुछ ना हुआ जीवन में तो ये हमारे हाथ में रहेगी, तो हमें उस पर ज़्यादा टाइम देना चाहिए, जिसमें तर्क वितर्क करने का मतलब वो हो। लेकिन इसमें कुछ नहीं, करंट में भी तो हिंदी नहीं रहती, हिंदी की कोई क्वेश्चन करंट से भी नहीं रिलेट रहता, जबकि चाहे अगर आप इकोनॉमिक्स उठा लोगे तो करंट से ही रिलेट रहेगी, इतिहास, ज्योग्राफी, कुछ भी देखेंगे आप तो सारी चीज़ें करंट से रहेंगे, तो उसे क्लियर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और हिंदी में अगर थोड़ा बहुत नहीं क्लियर है तब भी याद कर सकते हैं, रट के आगे बढ़ सकते हैं। देखिए लिखा, कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? आमरण है। निर्विवाद में समास कौन सा है? तो अव्ययी भाव समास है। आप बीती में क्या हो जाएगा दोस्तों? आप बीती यानी आप पर बीती होना चाहिए, हमारे ख्याल से तो तत्पुरुष होना चाहिए है। हाँ तत्पुरुष हो जाएगा, एक सेकेंड। देखिए यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला है मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी। लक्ष्य भ्रष्ट, देखिए पथ भ्रष्ट या लक्ष्य भ्रष्ट वही है दोस्तों, आपादान। यानी देखिए कैसे होगा आपादान, जैसे बिल्ली छत से कूदी, ठीक। बिल्ली जो है छत से कूदी, तो आप बताइए छत से वो अलग हो गई ना, छत यहाँ पे थी, बिल्ली अब यहाँ पे आ गई, तो ये बिल्ली देखिए मैं बिल्ली बना हुआ, इसी में कुछ करते हैं। ये कौन सी बिल्ली है भगवान जाने, लेकिन बिल्ली है, चलो ठीक मान लेते हैं। ये बिल्ली कम लग रही है, छोड़ो। अच्छा देखिए, ये मान लीजिए हमारी छत है, छत से अगर बिल्ली कूदी तो अलग हो गई दोस्तों, अलग हो गई कि नहीं? तो अपादान कारक में यही है, सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल इसी के आते हैं। जैसे लक्ष्य भ्रष्ट, भ्रष्ट मतलब क्या होता है कि हम मतलब अपने लक्ष्य से अलग हो गए हैं दोस्तों। लक्ष्य हमारा इधर ले जा रहा था हमको, लेकिन हम इधर हो गए हैं, तो ये दोनों आपस में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, अपादान कारक। अच्छा लोग पूछते हैं गंगा हिमालय से निकलती है तो हिमालय से अलग कहाँ हो रही? दोस्तों संदर्भ समझिए, गंगा हिमालय से निकलती है तो उसका जो पानी एक बार निकल गया, गंगा का जल एक बार जो मतलब निकल गया, वो दोबारा क्या जाता है हिमालय में? नहीं दोस्तों, वो एक बार जो प्रवाहित हो गया वो हो गया, ठीक। आप कहेंगे वहाँ आप साइंस लगा देंगे, तुरंत साइंस लगा के ज्योग्राफी लगा के कहेंगे सुनो जो है समुद्र है, समुद्र का जलवाष्प ऊपर उठेगा, बादल बनेगा, बादल बन के जो है यही बारिश करेगा। तो आपको क्या कंफर्म है कि केवल जो है गंगा का ही पानी जो है इसमें मिलता है? अरे इसमें तो समुद्र में बहुत सारी नदियों का पानी मिलता है, तो सबका समाहित रूप में फिर जाता है, ठीक। तो ये सारी चीज़, तो अपादान कारक हमें अपादान जो है ये तत्पुरुष हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। तुलसी कृत, तो तुलसी कृत मतलब तत्पुरुष समास हो जाएगा, तुलसी द्वारा कृत। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। देशभक्ति तत्पुरुष समास है। जनतंत्र संबंध तत्पुरुष समास है। जनता का तंत्र, देखिए जनतंत्र कहो या लोकतंत्र कहो, जनतंत्र या लोकतंत्र सेम है, ठीक। जनता का शासन, संबंध का की के आ गया ना, जनता का शासन या जो है लोगों का शासन। अब देखिए दोस्तों एक चीज़ मैं बताऊँ, लोकतंत्र में जनता मजबूत होती है, कौन होती है? जनता मजबूत होती है, जबकि राजतंत्र में राजा मजबूत होता है, ठीक। ये चीज़ समझ में गया है। अब देखिए जहाँ पे राजा मजबूत होगा दोस्तों, तो वहाँ राज्य व्यवस्था मतलब सॉरी वो हो जाएगा क्या, राजतंत्र हो जाएगा। राजा मजबूत है तभी तो हो रहा है, यहाँ हमारे यहाँ लोकतंत्र हो जाएगा। ये थोड़ा अलग लेवल का कॉन्सेप्ट है, मैं कभी बताऊंगा हिस्ट्री में आपको, वैसे बताया हूँ कई बार। रसोई घर में क्या है? तत्पुरुष समास है। ऋण से मुक्त मतलब अलग हो गया ऋण से। नेत्रहीन, ये हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला है किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है दोस्तों? तो विषधर में नहीं है, कहाँ? विषधर में। अगला दिया है कि अधोगति में किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो पराधीन में है। ध्यान में मग्न तत्पुरुष समास हो जाएगा। उत्तर पद प्रधान हो उसे कहते तत्पुरुष समास। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला यानी तत्पुरुष समास है।
पर्णकुटी ये कौन सा हो जाएगा समास? तत्पुरुष समास हो जाएगा पर्णकुटी। गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। कठपुतली में कौन सा समास है दोस्तों? तो कठपुतली में संबंध तत्पुरुष है। मनमाना में कौन सा है? तत्पुरुष समास हो जाएगा। सिंह द्वार में कौन सा है? तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शोकाकुल में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। शोक में आकुल तत्पुरुष। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित तत्पुरुष हो जाएगा। अगर हम बात करें तत्पुरुष समास आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर क्या है? तत्पुरुष समास है। वनवासी में भी तत्पुरुष है। सदगति यानी अच्छी गति, ठीक, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। पीताम्बर ये भी कौन सा है? कर्मधारय भी होगा, बहुब्रीहि भी हो जाएगा। चरण कमल में यहाँ देखिए दोनों ऑप्शन था, लेकिन वहाँ पे एक ही ऑप्शन था तो हमने कर्मधारय मान लिया, ठीक। तो ये चीज़ हमें देखना ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि कैसे क्या ऑप्शन दिया। चरण कमल क्या है? कर्मधारय समास है। समझा कि नहीं? जो उनके चरण है वो कमल के जैसे हैं। ये रघुराई जी के बारे में बता रहा है, यानी श्री राम जी के बारे में बात कर रहा है। काली मिर्च कर्मधारय समास है। लिखा अनुचित, सॉरी इसमें क्या कहा है? अनुचित केवल पढ़ रहा हूँ मैं। लिखा विग्रह के देश से विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है, यानी सही? वन में वास, जल की धारा, चंद्र कहा, देश पर निकाला, ये अनुचित है दोस्तों, ठीक। उचित ये सारे हैं, देश से निकाला होता है, देश पर निकाला नहीं, देश से निकाला। बाकी वन में वास बिल्कुल सही, जल की धारा होती है, चंद्र का प्रकाश होता है, बिल्कुल सही। घनश्याम शब्द में कौन सा समास है? तो दोनों हो जाएंगे, कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों हो जाएंगे। सद्भावना में कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा है दोस्तों? कर्मधारय समास। महापुरुष में कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। सज्जन में कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक। चराचरम यानी जगत, चराचरम का मतलब ये बहुब्रीहि समास है दोस्तों। ये द्वंद्व समास लिखा है ये थोड़ा देख लेंगे दोस्तों, मुझे तो लगता है द्वंद्व ही होगा, चराचरम, क्योंकि चर धर आचरम होगा ना, चर धर आचर मान लीजिए, आचरम इस तरह, तो ये द्वंद्व समास होगा। मेरे ख्याल से ये गलत है दोस्तों, यहाँ पे मैंने देखा होगा तभी ये नोट किया होगा द्वंद्व समास, तो ये जो है देख लेंगे आप। धर्म बुद्धि में समास क्या है? कर्मधारय समास। निम्नलिखित में से एक में कर्मधारय समास है वो भुजदंड है। कौन सा? भुजदंड। अगला दिन निम्नलिखित में से कर्मधारय समास का उदाहरण अंधकूप यानी अंधा कुआं। अगला दिया है कि परमानंद में कौन सा कर्मधारय? नीलगाय कर्मधारय, नीलकमल कर्मधारय, ठीक दोस्तों। चौराहा में कौन सा समास? चार राहों का समाहार, ये द्विग समास है दोस्तों, ठीक। त्रिभुवन में कौन सा है? द्विग समास है। जो संख्यावादी पहला, पंचामृत द्विग समास है, ठीक। मिलता नहीं, कथा होता है जो हमारे यहाँ हुआ था अभी जल्द ही, तो सबको दिया गया होगा, मैं गया ही नहीं गाँव। देखिए चौराहा की अगर बात करें द्विग समास हो जाएगा। किस समास का पूर्व पद संख्यावाची है दोस्तों? तो देखिए द्विग समास है। कौन सा है? द्विग समास है, ठीक। अगला क्वेश्चन, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो द्विग समास है। कौन सा है? द्विग समास है। अगला दिया निम्नलिखित में से द्विग समास है, तो शताब्दी हो जाएगा। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? तो द्विग समास है दोस्तों, द्विग। अब बताने की जरूरत तो है नहीं, द्विग समास नवग्रह हो जाएगा। जिस समास में सभी पदों के बीच शब्द का लोप रहता है वो इतरेत्तर द्वंद्व है। कौन सा है? इतरेत्तर द्वंद्व है। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास, देश विदेश ये द्वंद्व समास, यथाशक्ति, देश भक्ति, पीताम्बर कर्मधारय हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा, अव्ययीभाव हो जाएगा, और ये द्वंद्व समास। द्वंद्व समास नर और नारी, देखिए हाइफन लगा है, कभी कभी नहीं लगा रहता लेकिन हम फिर भी मान लेते हैं, क्योंकि हम अगर अलग करेंगे उसका संधिविच्छेद टाइप का तो वो नज़र आ जाएगा। लिखा जब किसी समास में दोनों पद प्रधान हो तो भैया द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास पाप पुण्य, द्वंद्व समास है आजकल, कतर वियोत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी द्वंद्व समास है। जय पराजय द्वंद्व समास, धनुर्बाण द्वंद्व समास, हानि लाभ द्वंद्व समास, ठीक। इजी है तो मैं टाइम क्या वेस्ट करूँ इसमें दोस्तों। निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास किसमें है दोस्तों? तो लंबोदर में बहुब्रीहि समास है। पंकज में क्या है? बहुब्रीहि समास। पंक मतलब कीचड़, जा मतलब जन्म, कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल, ठीक। तो ये दोस्तों आ जाता है, इसी में आएगा बहुब्रीहि में। मृत्युंजय बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कुसुमाकर में कौन सा समास बहुब्रीहि है? कूप मंडूब में भी बहुब्रीहि है, निर्दय में भी बहुब्रीहि है, तीनों याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। कुसुमाकर, कूप मंडूब और जो है निर्दय, ठीक, ये तीनों इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब लिखने में मेरे कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक, कोई दिक्कत है क्या? ये नहीं होगा, ठीक, क्योंकि अब जो है पेन टाइप का यूज हो रहा है तो बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लंबोदर का उदाहरण क्या है? बहुब्रीहि समास है। कमल नयन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। कौन सा है? कमल नयन में बहुब्रीहि समास है। पतझड़ में क्या है? बहुब्रीहि समास है। धनंजय में भी दोनों है दोस्तों, धनंजय मैंने आपको वहाँ पे बताया था, धनंजय कि बहुब्रीहि, तत्पुरुष मैंने वहाँ पे बताया था, लेकिन यहाँ पे बहुब्रीहि भी याद रखेंगे। महात्मा में कौन सा है? दोनों हो जाएंगे,
महात्मा में, ठीक। कर्मधारय भी है, बहुव्रीहि भी है। चरण कमल 2 बार आ गया, चौराहा फिर आ गया दोबारा, द्विगु समास। सप्तऋषि, सप्तऋषि द्वंद्व समास, द्विगु समास है सप्तऋषि द्विगु समास हो जाएगा। यथारुचि बेभाव कितनी बार पूछेगा, कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है दोस्तों, आजन्म नहीं है, क्योंकि हमें तो दूर से ही दिख रहा है कि ये हमारा बेभाव समास हो जाएगा। अगला दिया, जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। लड़की चौलड़ी पहने हैं तो ये द्विगु समास हो जाएगा। दोनों पद प्रधान हो जिसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा दोस्तों। अगला दिया, जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौड़ होता है। उत्तर अगर पद प्रधान दिखाए कहीं पे तो तत्पुरुष पे चले जाओ, अगर कहीं पे दोनों पद प्रधान दिखाए तो द्वंद्व पे चले जाओ, ठीक, बात को समझिए। कहीं पर दोनों पद प्रधान नहीं, कोई तीसरा प्रधान है तो बहुव्रीहि पे चले जाओ। कहीं पे पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद जो है क्या है, संज्ञा है, ठीक, तो किस पे हमें जाना है, तो द्विगु पे चले जाना है। और कर्मधारय पे क्या है, तो ये उस पर विशेषण आपको विशेषता बताएगा। एक पद उसमें विशेषता, जैसे नील गाय, तो गाय कैसी है, नीली है, तो विशेषता बताएगा। विशेषता प्लस संज्ञा मान लीजिए, तो ये हम कहाँ पहुँच जाएंगे, तो कर्म। बस इतने पे घूमा करता है सारा। और देखिए ये सब प्रैक्टिस का खेल है दोस्तों। मेरा मानना यही है कि ये सब चीज़ें जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना रट जाएगा और उसके शायद आप जो है ज्ञाता भी बन जाएं। सारा खेल प्रैक्टिस का है, कोई भी कंपटीशन कुछ भी दोस्तों। और ये बात भी सच है कि जैसे जैसे एग्जाम आता है हमारा रिवीजन करने का मन नहीं करता है। हम सोचते क्या ही रिवीजन करें, क्या ही मौका दें, ये चीज़ है ना। सोचते यूट्यूब पे कोई ऐसा शॉर्ट मिल जाए तो हम देख लें। और एग्जाम टाइम अक्सर दोस्तों लोगों के साथ होता है कि ज़्यादा पढ़ नहीं पाते, बहुत कम, लेकिन 5% बच्चे पढ़ते हैं 90 में, बहुत मतलब 95, 100 में अगर हम बात करें 5%, 95 नहीं पढ़ते। सिलेक्शन में तो इन्हीं 5 ही का तो होता है, और किसी का होता है क्या, बताओ, नहीं होता ना। तो ये चीज़ है दोस्तों, इसीलिए रिवीजन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाइए। मैं तो कहता हूँ कम समय में जहाँ ज़्यादा कंटेंट मिले वहीं घुस जाइए और चाप के बढ़िया मेहनत करिए और उसके बाद फिर जो है दवा के पेपर दीजिए और पास हो जाइए। उसके बाद फिर टाइपिंग पे ध्यान दीजिए। यथाशक्ति में अगर हम बात करें बेभाव समास है, वीड़ा पाड़ी, ये तो अभी देखे होंगे ऊपर, तो ये कौन सा है, बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, यानी अन्य पद वही है तो उत्तर पद की जगह अन्य हो जाएगा, अगर बहुव्रीहि हो जाएगा। उठ पटांग में कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा। बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी, यहाँ पे कौन तत्पुरुष हो जाएगा। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव वही रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ, दोपहर में द्विगु समास हो जाएगा। चंद्र वदन में कौन सा कर्मधारय समास हो जाएगा। राजपुत्र में क्या हो जाएगा, तो वही तत्पुरुष समास दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला है देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से सामासिक शब्द और समास के नाम का एक युग्म गलत है, वह है उपकृष्णम यानी तत्पुरुष समास। यथाशीघ्र में अव्ययीभाव समास। चौराहा यानी 4 राहों का समास, तो द्विगु समास। द्विगु समास कौन सा हो जाएगा, इसमें नवग्रह हो जाएगा। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत यानी तत्पुरुष समास। अजात शत्रु बहुव्रीहि समास। निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है तो लंबोदर है, कौन सा है, लंबोदर है। रसोई घर शब्द में कौन सा समास है, तो रसोई के तत्पुरुष समास हो जाएगा। समास शब्द का जो है अर्थ क्या होता है, संक्षेप होता है। 2 बार क्वेश्चन पूछा कि समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप। यथाशक्ति का क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। यथाशक्ति का बहुव्रीहि। किस शब्द में तत्पुरुष समास है, तो मधुमक्खी में तत्पुरुष समास है। प्रतिमान में प्रति लग गया तो बेभाव समास है। किस शब्द समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, बहुव्रीहि। रसोई घर तत्पुरुष समास। नील गाय कर्मधारय। पीताम्बर पीत है अंबर जिसका, अर्थात देखिए यहाँ पे लिखा है साफ साफ विष्णु, तो हम मार देंगे बहुव्रीहि। उपकूल में अव्ययीभाव समास, उपसर्ग हो जाए। चौमासा में कौन सा है, द्विगु समास हो जाएगा। पीताम्बर में वही बहुव्रीहि है। यथाशक्ति आप देख ही चुके हैं कई बार, जब 2 शब्द समास बनाकर तीसरे में विशेषण बन जाए तो कौन सा, बहुव्रीहि हो जाएगा। चरम में कौन सा है, देखिए दोस्तों यहाँ पे कर्मधारय भी दिया है लेकिन द्वंद्व है, ये याद रखेंगे, द्वंद्व हो जाएगा, कर्मधारय भी गलत। चंद्रशेखर में कहा बहुव्रीहि है। रात दिन में क्या है, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। भाई बहन में कौन सा समास है, द्वंद्व समास हो जाएगा।
भाई बहन में कौन सा समास, द्वंद्व हो जाएगा, इसमें भी द्वंद्व है। दसमुख में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यथाशक्ति में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, ये समास हो जाएगा अव्ययीभाव। देशभक्ति में कौन सा, तत्पुरुष। देखिए मैं दोस्तों टाइम नहीं खाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी कर दे रहा हूँ ताकि कम समय में आपकी तैयारी हो जाए और दूसरी चीज़ों पर आप ध्यान दें। आपका जो पोर्शन कमज़ोर है मैथ में दोस्तों, उस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ठीक। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जो मैंने बताया सबसे ऊपर टेक्स्ट बुक वाला, वो ज़रूर करिए दोस्तों। आप 10 मॉक फुल दे दीजिए उसमें जाके, और उसका एनालिसिस फुल कर लीजिए और नोट कर लीजिए जो है डिश टाइप के क्वेश्चन बोलते हैं यूट्यूब। अभी दोस्तों टाइम है, मान लीजिए आपके पास 9-10 दिन है, 9 दिन है मान लीजिए, 25 हुई है, 25/4 मतलब 31 का है ना महीना, तो आराम से 9 दिन है दोस्तों। तो थोड़ा ध्यान देंगे अगर तो आराम से काम हो जाएगा। 9 दिन बहुत होते हैं ऐसा नहीं है। 9 देखिए 9 चौक 36, ठीक। उसके बाद 9 दूनी 18 3 21, 216 घंटे हैं दोस्तों। किसी भी चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं हम 216 घंटे, बहुत अच्छे से मतलब करेंगे तो सिस्टम हो जाएगा दोस्तों, टेंशन ना लीजिए, ठीक। त्रिनेत्र में क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। हस्तलिपि में तत्पुरुष। जो चीज़ कमज़ोर हो उस पर ध्यान दीजिए अब दोस्तों बस। बाकी मैं कम समय में चीज़ें कराता हूँ अपने हिसाब से दोस्तों, ऐसा नहीं है। मैं भी सोचता हूँ आप लोगों को टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करूँ, इसीलिए आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के दीजिए कि उसमें कोई बकवास नहीं रहती, काम की चीज़ आप ही की रहती है। मैं कभी ना कोई कहानी बताया हूँ आज तक, ना कुछ, बस हाँ जो भी बताऊँ इसी के दायरे में बताया हूँ। मतलब वो पढ़ाई के दायरे में होगा या कोई चीज़ करंट की होगी वो चीज़ होगी, कोई मतलब पर्सनल चीज़ ना, मतलब इधर उधर की चीज़ कुछ नहीं बताया हूँ दोस्तों। तो इसीलिए नहीं बताता हूँ, टाइम नहीं खाना है मुझे ना, मैं समझ रहा हूँ क्या अहमियत उसकी, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह हूँ दोस्तों। जहाँ ज़्यादा कंटेंट मिलता है मैं भी उसी यूट्यूब को फॉलो करता हूँ, उसे ही पढ़ता हूँ थोड़ा। वो भी मुझे दोस्तों प्रैक्टिस सेट नहीं करनी होती किसी की ज़्यादा, जैसे मैथ वगैरह अगर कभी एग्जाम कोई देना होता है उस तरह का तो मतलब कर देता हूँ। बाकी जीएस वीएस के लिए मैं किसी को फॉलो ना करता हूँ ना देखता हूँ। मैं अपनी बुक जो करा रहा हूँ जीएस संगम, जीएस पॉइंटर, वही देख लूँगा, हो जाएगा काम, उससे बाहर कहाँ आता है। तो ये सब है। और हिंदी जानते हो प्रैक्टिस का खेल है, तो प्रैक्टिस कितना भी करो, मैं तो कई बार बुक पढ़ चुका हूँ, आपको पढ़ाया भी हूँ, एक बार पूरी पढ़ा दी हूँ, दोबारा फिर पढ़ा रहा हूँ, तो वो आराम से प्रैक्टिस में आ जाएगा तो काम हो जाएगा। वैसे भी हिंदी दोस्तों 23-24 क्वेश्चन सही हो जाते हैं आराम से। बहुत हार्ड आए तो 22 या 20 प्लस ही रहता है, चाहे जितना हार्ड आए, ठीक। इतना आप ही का आता होगा, मैं मानता हूँ दोस्तों आपसे कमज़ोर हूँ हिंदी में, ठीक। ये ना सोचना कि मैं मतलब अपनी वो कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ मैं कमज़ोर हूँ हिंदी में, क्योंकि मुझे पता है ये सारी चीज़ें कि हर तरह के लोग हैं ना। अभी मतलब कुछ कह दूँगा लो ये बहुत बड़े वो तांत्रिक बने, नहीं दोस्तों यार मैं आप ही से छोटा हूँ, थोड़ा बहुत ज्ञान है हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं है। देखिए वनवास की अगर हम बात करें तत्पुरुष समास है, पंचवटी तो द्विगु समास है दोस्तों। अगला हम बात करें पीताम्बर में बहुव्रीहि, नरोत्तम में तत्पुरुष समास है, आजन में अव्ययीभाव समास है, धनहीन में कौन सा है, तत्पुरुष समास, ठीक। मैं आपको लेकिन एक बात बता दूँ, जब पेट पहली बार हुआ था पेट तो मैंने दिया था दोस्तों, पता 50 में मेरे कितने जीएस में सही थे, 50 में 42 नंबर जीएस में सही थे दोस्तों। कितने, 42। वो भी मेरी जीवन का पहला पेट था, मतलब कोई उससे पहले कोई भी एग्जाम कंपटीशन का दिया नहीं था। मैं सोचता था अगर उसमें नहीं होगा तो लेखपाल का क्या होगा, ये सारी चीज़ें सोच के मैं बहुत हड़बड़ा भी रहा था और बहुत लेट पहुंचा था, दूसरे सेंटर पे पहुंच गया था। वो सेंटर मतलब सेंटर जहाँ लगा था उसी नाम से 2 लखनऊ में थे, तो मैं अलग चला गया। अब टाइम नहीं था, किसी तरह गेट बंद होने वाला था मान लीजिए एकदम, मतलब लास्ट स्टेज पे था, 1-2 मिनट का अंतर था, वो तुरंत मुझे कहा जाओ। और ऊपर से फिर मैं आधार कार्ड भूल गया, लेकिन मेरे पास इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो आईडी कार्ड नहीं होता है, मैंने जब वो दिखा दिया तो अंदर जाने दे दी। आप सोच सकते हैं ये सारी चीज़ें हुई थी। तो उसी हड़बड़ाहट में दोस्तों जो है पेपर थोड़ा कम सही था, लेकिन तब भी 74 नंबर थे शायद, लेकिन नॉर्मलाइजेशन 2 नंबर कम हुए थे, तो इस तरह था। लेकिन ठीक है जो भी है, तो जो पोर्शन मजबूत होता है अगर हम उस पर भी काम कर लेंगे दोस्तों तो आराम से कटाफटा निकल जाते हैं। वैसे भी पीसीएस वगैरह देखते हैं तो वो सारे एग्जाम ज़्यादा सही रहते हैं ना, तो यही चीज़ है। देखिए यहाँ गौशाला में तत्पुरुष हो जाएगा, पुस्तकालय में तत्पुरुष समास हो जाएगा, दशानन में बहुव्रीहि समास हो जाएगा, त्रिलोचन में कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा, कमल नयन में कर्मधारय समास, अन्न जल में कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास, अष्टाध्यायी में द्विगु समास, यथा समय में कौन, अव्ययीभाव समास, भरपेट में क्या, अव्ययीभाव समास, चरण कमल में कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास, चौराहा में कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सप्तऋषि में समास कौन है, द्विगु समास, यथा रुचि में कौन सा समास है, अव्ययीभाव, निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, आजन्म नहीं है, किस समास में दोनों पद प्रधान, कई बार बताया कि द्वंद्व समास हो जाएगा दोस्तों, कौन सा, द्वंद्व समास, ठीक। अगला क्वेश्चन, किस समास में प्रथम पद संख्यावाची और जो है अंतिम पद संज्ञा है, तो द्विगु समास है। महाजन में कौन सा, कर्मधारय समास है, जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य अर्थ होता है वहाँ बहुव्रीहि समास होता है, कौन सा, बहुव्रीहि समास होता है। अगला दिया जलमग्न में कौन सा समास है,
तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा है? तत्पुरुष हो जाएगा। वज्रपाणी में कौन सा है? बहुव्रीहि समास है। पंचवटी शब्द में कौन सा है? द्विगु समास है। ठीक, तो ये यहाँ पे हमने दोस्तों देखे हैं सारे क्वेश्चन, हमारे 223 क्वेश्चन जो भी थे पीआई को देख चुके हैं। और दोस्तों देखिए, आप लोग मेहनत करिए और जॉब लीजिए, लेकिन हाँ दूसरे की सीट ना खाना कभी भी। एक जॉब आपको लग गई, अगर उसे छोड़ना नहीं है तो दूसरी फर्जी नहीं दोस्तों, पेपर दे दीजिए। अगर निकल कर डीवी वगैरह ना कराने चाहिए प्लीज़। इससे क्या होता है, हर बार बहुत सारी सीटें बर्बाद होती चली जाती हैं, और जो बेरोजगार बच्चे हैं जो थोड़ा कगार पे खड़े रहते हैं उनकी सीट खत्म हो जाती है। जैसे मैं हूँ या मेरे जैसे बहुत सारे दोस्त हैं, लेखपाल में सबका हो जाता 1.25 से, जिसका नहीं हुआ या 2 नंबर से नहीं हुआ। भाई हमको लगता है 1700-1800 लोग मतलब डिग्री करा लिए लेकिन ज्वाइन नहीं किए। आप सोच सकते हैं कि मतलब कितनी बड़ी दिक्कत की बात। 6000 मान के चलिए, 8000 वैकेंसी को 6000 में तब्दील हो गई तुरंत। तो ये सारी चीज़, और दूसरी चीज़ वहाँ तो इतना झोल हो गया, इतना लेट कर दिए, 2-3 साल लगा दिए, और इतना झोल करने के बाद तो उसके अंदर जो है घपला भी चल गया होगा। 1000-2000 सीटें तो ऐसे चली गई होंगी, नहीं तो कट ऑफ 78-79 से बहुत। दोस्तों आप खुद सोचिए, जनरल की 83 गई थी, ओबीसी 81.25 गई थी, ठीक, ईडब्ल्यूएस की भी इतनी गई थी। कैसे 100 में इतना नंबर कैसे चली जाएगी? वो सब बहुत ज़्यादा दिक्कत। हमारे वहाँ ऐसे ऐसे लोगों का हो गया जिनको कभी हमें सोचा ही नहीं था। वो गांव में ही टहलते रहते थे, इंटर पास थे, और उनका हो गया। लेकिन बस वही है कि विधायक के साथ पप्पा उनके, चच्चा लोग के, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन चलो ठीक है, जो भी है ठीक है, हम अपने दम पे लेंगे ना दोस्तों। तो ये चीज़ें, बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।